लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत सियासत में थोड़ी बहुत तब्दीलियां तो की हैं। क्या? वो ये कि डील करके बाहर नहीं गए इमरान खान साहब, तस्लीम करेंगे आप? सरेंडर नहीं किया। नहीं तो क्या उनको डील ऑफर हुई थी? जी नहीं हुई। उनके ट्वीट के मुताबिक, लंबे चौड़े ट्वीट के मुताबिक, कल उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा 2 साल पहले मुझे कहा गया था 3 साल के लिए चुप हो जाओ, मैं तो 3 मिनट के लिए चुप ना करूं। ये तो नहीं कि मुल्क से बाहर चले जाए, आपने कहा मुल्क से बाहर जाना। हाँ, मुल्क से बाहर जाना तो उसके बाद सेकंड फेज में आ जाता ना। कभी भी उनको ये मुल्क से बाहर जाने की ऑफर नहीं की गई। चुप कराने की बात जरूर हुई होगी। अच्छा, बिकॉज देखिए ये मियाँ साहब की तरह बाहर नहीं जाके चुप करके बैठ जाते सऊदी अरेबिया के कैद के अंदर, एक महल के अंदर। इन्होंने अगर बाहर जाना था तो इन्होंने वहाँ जो हरिकेन लानी थी वो तो याद, उनको नानी याद आ जानी थी घर वालों को। हाँ। इसलिए देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग हिम टू गो। ओके, देयर वाज नो क्वेश्चन। इस पे आपका पूरा एनालिसिस मौजूद है। मुझे वो शो याद आ गया जिसमें आपने इम्कानात की बात की थी कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, और इस्टेब्लिशमेंट के पेश नज़र ये बात है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ये खामोश होकर नहीं बैठेंगे। इवन के नवाज शरीफ साहब भी खामोश होकर नहीं बैठे थे, उन्होंने दो तकरीरों में ला के रख दिया था। नहीं, मगर वो 4-5 साल तो चुप करके बैठे रहे ना। हाँ, और हाँ बाहर चुप करके बैठे रहे। 2005-6 में फिर जाके थोड़ी बहुत जी, और उसके बाद अभी जब इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था, हाँ, एक दो तकरीरों आप इमरान खान को आप बाहर भेज देंगे तो तूफान ले आएगा वहाँ। जी, तो ये तो मोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन उनकी जो ट्वीट है, जो ट्विटर वाले बैठे हुए बाहर, उन्होंने गड़बड़ की हुई इतनी। अगर खान साहब चले गए तो फिर तो अल्लाह ही रहम है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब बाहर जाने दें। वो भी किसी मुआहदे के तहत होगा, लेकिन इमरान खान साहब अभी जाना ही नहीं चाहते। इमरान मुआहदे शायद कोई नहीं बिलीव करता। अच्छा, नो, ओके, एवरी मुआहदा इज मेंट टू बी ब्रोकन। ओके, अपनी टर्म्स पे खेलते हैं वो, ठीक है। लेकिन उनके ट्वीट पर जाने से पहले, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, उस पर जाने से पहले मैं फैसल चौधरी के बहुत अहम और गहरे बयानात की तरफ आऊँगी, क्योंकि आपके पिछले 2-3 तबसरों से ऐसे लगता था कि जैसे कोई गुंजाइश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही है। मुझे थोड़ा सा चुंडी बटन की थोड़ी मौका मिल गया है ना। हाँ, समझ ले कि मुझे या मुझे ये मौका मिल गया है कि मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप कह रहे हैं। जी, वैसा। आओ तो सी मैं नु देखो किस रंग को मान गुगली कराते हैं ना, चले देखते हैं गुगली होती है या गुदगुदी होती है। देखें, आपने कहा सुलझाव की तरफ जा रहे हैं मामला, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एतमाद साजी के इकदाम किए जा रहे हैं, बेबी स्टेप, हाँ बेबी स्टेप्स, हाँ CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, और लॉलीपॉप। आपने कल जब ये बात कही ना कि लॉलीपॉप मिलेगी, जी, तो उसी के आसपास वो ट्वीट आया। आप बताने जा रही हैं मुझे आप। वो ट्वीट ऐसा आया जिससे पता चल गया कि उनको खबर हो गई है कि लॉलीपॉप देने की कोशिश हो रही है। इसलिए उन्होंने मुस्तरद कर दी, उन्होंने खुद को हमला कर दिया उसके ऊपर। खुदकश? हाँ, खुदकश। क्या हुआ आज? वो जो ट्वीट है वो तो मैं आपको बताऊंगी, उसके मंदरजात इतने अहम, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर भी आप हमें बताएंगे। यू मीन टू से मेरा ये कहना है कि अगर आपको लॉलीपॉप मिल रही है तो वो सारे काम ही खराब हो गया। तुसी काम खराब करता मैं कीता। हाँ, कभी आप इस साइड पे काम खराब करते, कभी आप उस साइड पे काम खराब करते। आप किसके खिलाड़ी हैं? अच्छा, आगे है। No दोनों साइड्स आपको अपना खिलाड़ी नहीं मानती, और दोनों साइड्स आपसे कभी कभी प्यार करती हैं। चले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं या उनके खिलाड़ी हैं। वो है फैसल चौधरी साहब, बहुत अहम है, आपको पता है फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, और उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी होती रहती हैं। उनको पार्टी की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, वो जेल भी जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, तो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। उनकी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले की है जो आज दुरुस्त साबित हुई, जब सजाएं हुई 9 मई में मुलव्विस कुछ अफराद की, जिनमें से एक MNA, जी 11 टोटल, और उनमें एक MNA हैं जिनको सजा हुई है, तो अप टू 15 ईयर्स। जी, अप टू 15 ईयर्स। तो उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ये प्रिडिक्ट किया था, तकरीबन 23 मई के आसपास, कि आप बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जो शुरू होगा और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे MNAs को सजाएं होंगी और वो नाअहल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी जगह नए इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शंस, और नए लोग आएंगे, जिससे डिपेंडेंसी और पीपल्स पार्टी कम हो जाएगी इस हुकूमत की। तो उसमें फिर एक लुकमा आया कि आपके भी उसमें दाव लग सकता है। फैसल चौधरी साहब को कहा गया, तो उन्होंने कहा जो लोग आएंगे वो उन लोगों जैसे होंगे जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, फैसल वावडा साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, या औरंगजेब साहब जो उनके कज़न हैं। तो यानी कि उन्होंने कहा गुंजाइश बाकी पार्टीज के लिए खत्म। आर्मी चीफ की टीम बन रही है। मेरा ये यहाँ सवाल है आपसे कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश बन रही है सिस्टम में वापसी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो रही है?
सो क्या कह रही हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तो हाइब्रिड प्लस प्लस प्रो मैक्स की तरफ जा रही है अच्छा, बात ये है, लॉलीपॉप की बात की थी मैंने, जिसमें थोड़ी बहुत बहस हुई है आपस के दरमियान, आपकी और मेरी, जी, कि स्वीट लॉलीपॉप या कड़वी लॉलीपॉप। हाँ, खट्टी मीठी। खट्टी मीठी। हाँ। तो मैंने कहा था कि खट्टी मीठी लॉलीपॉप, ठीक जी। तो अगर आप उसी खट्टी मीठी लॉलीपॉप के ऊपर चले तो ये जो अभी 11 लोगों को सजा हो गई है, तो ये खट्टा हिस्सा है अच्छा लॉलीपॉप का। अच्छा, तो मीठा हिस्सा भी इंतजार करें, शायद आ ही जाए 5 जून। देखिए ना, खट्टी मीठी लॉलीपॉप है ना, तो ये 11 लोग जो सजा हो गए, ये लॉलीपॉप का खट्टा हिस्सा है। अच्छा, मीठा हिस्सा आप इंतजार कर ले कब आएगा। सर साहब, आप लपेटे जा रहे हैं इसी में, खट्टे हिस्से में ही पार्टी को लपेटे जा रहे हैं। आप एक तरफ से ट्वीट भी करवा देते हैं, फिर दूसरी तरफ सजाएं करवा देते हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर कुछ होने जा रहा है, अगर जी, जो मेरा ख्याल है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ होने जा रहा है, अगर कुछ होने जा रहा है, कुछ थोड़ी गुंजाइश दी जा रही है पीटीआई को, अगर ऐसे होने जा रहा है, जो मेरा ख्याल है कि होने जा रहा है, तो फिर इसी किस्म की चीज़ें शुरू में आएंगी ना। खान गरजेगा, एस्टेब्लिशमेंट ठा करके चाकू चलाएगी, अच्छा। और पिछू कुछ छोटी मोटी कुछ कम चल जाएगा। अच्छा, ये हमेशा सियासत में दिखाते कुछ है, करते कुछ है। टॉक टॉक फाइट फाइट, टॉक फाइट भी होती है, और दिखावा कुछ होता है और करते कुछ है, ताकि ये कह ना सके कि डील होगी। वो तो कहते गद्दार है, उन्होंने कहते ये तो बगावत की इसने, इनसे माफ़ी नहीं करना। वो कहता है ही, यू नो व्हाट, वो क्या कहता है वो तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। इनके साथ तो डील हो ही नहीं सकती। तो दोनों साइड्स कहते हैं डील तो हो ही नहीं सकती। दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशंस लिए और हट नहीं सकते पीछे। मगर इस वक्त दोनों की ज़रूरत है, ये मेरा फ़लसफ़ा है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, जिसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ पेशन गोइयाँ करता हूँ कि दोनों की नीड है, नेसेसिटी है। खान की नेसेसिटी है पार्टी को बचाना, बिकॉज वो बिखर रही है, कन्फ्यूजन का शिकार है, दोगलापन खेली जा रही है, दोनों साइड्स पे खेल रही है, समझ नहीं आ रही करना है क्या नहीं करना। खान और मुख्तलिफ लोग लीडरशिप्स निकल रही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। खान ने उसको रोकना है, ये स्लाइड जो हो रही है। इस द सेम टाइम तो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी साइड का ये सिचुएशन है कि इंडिया के साथ जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और इंडिया की स्ट्रेटजी यही है कि जल्दी रादर देन लेटर, बिकॉज इंडिया तो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी बजट्स के अंदर आप देखिएगा किस तरीके के साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स विल गो अप, प्रोविंसेस को कहा जाएगा अपने पैसे कम करें, स्पेंडिंग जो है वो कम होगी, हैंडआउट्स कम मिलेंगे, और बेल्ट टाइटनिंग होगी, टैक्सेस और लगेंगे। तो ये तो मुश्किल हालात है ना, और डिफेंस नीड्स द मनी, बिकॉज अब इंडिया ने तो अपना वाजे कर दिया अपने इंटेंशंस, पंगा लेके। सो आप तो यू कांट डिनाई द डिफेंस। दैट इज व्हाई यू नीड अ यूनाइटेड फ्रंट एट होम। यू डोंट नीड अ disunity at home. You don't need the army coming under attack from India outside and from PTI inside. तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ गुंजाइश निकालेंगे। उस पर ये नहीं होगी कि खान साहब की रिहाई होगी, ये नहीं होना। अच्छा, मगर और इधर उधर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और मेरा ख्याल है आप जिन्होंने कहते तो काले पै गए हो तुसी, You're so keen to disprove कि what I've said is right. क्या आपने चाकू निकाल लिए हैं? क्या आओ जी, उन तो मौका आ गया, कोप दी सीट। असल में आपने कहा रिलीफ मिल सकता है 5 जून को, चाहे बुशरा बीबी को। तो आपने 5 जून या उसके बाद जी, यार डोंट बी इन सच अ हरी। ये थोड़ी गेम को चलने दे ना। अच्छा। गेम जब चलती है तो फिर थोड़ी आगे बढ़ती है, तो फिर जाके कुछ होता है ना। तुसी ओले ओले करके सारा कारपेट ले रहे हो, नहीं तो तुसी कह रहे हो असि तावले नहीं हुए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंतज़ार फरमाइए। वो आपको पता ना, जब मार्शल लॉ लगता है जी, तो पाकिस्तान पुराने ज़माने में वो एक स्क्रीन के ऊपर एक फूल आ जाता था। इंतज़ार फरमाइए, इंतज़ार टो 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 इंतज़ार फरमाइए। असि सारे बैठे हैं कि पता लगेगा इंतज़ार फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा, इंतज़ार फरमाइए, कुछ तो कुछ आपको खबर मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक और 2 यू विल गेट सम न्यूज़। अच्छा, तो अभी आप मेहरबानी करके डोंट अटैक मी राइट नाउ, वेट। चले, मैं जब पक्का हो जाए वन वे दिया था तो फिर बात करें। स्ट्रेटेजिक पॉज दे देती हूँ। स्ट्रेटेजिक पॉज दे दें। चले, 71 इयर्स के इमरान खान साहब हो गए, थोड़े माह और इंतजार कर लेते हैं। फिर उसने क्या बाउंड्री मारी है? बाउंड्रीज
मेरा ख्याल है कि गेंद ही बाहर है स्टेडियम से, जितना लंबा उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने तो सबोटाज कर दिया, कोई भी अगर बैकडोर एफर्ट्स भी चल रही हैं वो भी उन्होंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। उन्होंने निज़ाम इंसाफ पे बात की है, उन्होंने कहा 2 साल पहले कहा गया 3 साल के लिए पीछे हट जाओ, निज़ाम को चलने तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश हो जाऊँ। 26वें आईनी तरमीम की उन्होंने मुखालिफत की है। उन्होंने कहा 9 मई की माफ़ी मैं मांगूंगा, 9 मई की माफ़ी वो मांगे जिन्होंने करवाया है, CCTV फुटेज जिन्होंने चुराई है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, बुशरा बेगम का जिक्र किया, अपनी हमशीरा जो उनकी हैं मिलने जाती हैं उनको, उनका जिक्र किया। उन्होंने SIFC को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा 2 साल से मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। और आप ये देख सकते हैं ये इतना लंबा चौड़ा चार्ज शीट है, कुछ चीज छोड़ी कोई नहीं, ठीक है ना जी, ठीक है। तो उधर वो हमशीरा जो है और लगी हुई है, कह रही है गिव एंड टेक। लेकिन इस ट्वीट के बाद गिव एंड टेक की बात रही। मगर अभी क्या कहा है बैरिस्टर साहब ने? अली जफर ने कहा है कि मुल्क की खातिर गिव एंड टेक हो सकता है। तो उसे कल की बात है, वो कल की बात है। तो फिर मिलके आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो। वो कल की बात है और ये आज की बात है जी। तो क्या कल रात का ये ट्वीट है तो क्या आज हुआ ये है कि खान साहब ने जब खबर सुनी बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर कि 11 बंदे जड़े ने उन्होंने सजाएं हो गई हैं, वो शायद तवक्को कर रहे थे कि ये CBM यहाँ से शुरू होगा। और ये उससे पहले किए ट्वीट, जिससे पहले किया, मैं कह रहा हूँ खबर मिल जाती है ना अंदर दी गल कि सजा होने वाली है। अच्छा, फैसल कह जो रहा है, कब से कह रहा है, तो फैसल को पता है ना। तो फैसल ने जाके कह दिया था कि होने लगा जाए। तो सो ही ऑब्वियसली उसको पता था कि अगर ये हो गया तो लोग कहेंगे तू तो तेरी भैना तो कहती पी ने गिव एंड टेक। तो उसने भी फिर अपना हाथ भी तो कुछ करना था ना। अगर चुप रहता तो ही वुड सीम टू बी वीक, कि उन्होंने हाथ दिखा दी और तुम चुप करके बैठे हुए इन द एक्सपेक्टेशन के तुम्हें कोई रिलीफ मिलेगी। नो, सो ही हैड टू प्ले दिस कार्ड। अच्छा, तो आप आई वुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली, जस्ट एज आई डिडंट टेक दैट गिव एंड टेक। आई नो कि ये चीज़ें चलती हैं, ये ओपनिंग्स आती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर बैक बंदा पीछे हट जाता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, दीज थिंग्स गो ऑन। बट मेरा जो बेसिक मौक़िफ़ है वो रहेगा, खान को ज़रूरत है सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीफ। वो किस नौयत की है आई कांट से, वो डिपेंड करेगा आपस में इनके नेगोशिएशंस। लोग लगे हुए हैं, लेट मी टेल यू, लोग लगे हुए हैं। और इस तरफ से भी नीड है कि नाउ नो मोर डिस्टेबलाइजिंग the country, the army और the politics of this country। जितनी मेहनत कर रहे हैं आज, आपने देखा कितनी मेहनत हो रही है to get international opinion on our side, isolate India and also continue to do business and so on। As we speak, people are outside, कोई किधर बैठे हुए हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, कोई SIFC वाले लोग गए हुए हैं, चीफ गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, मिनिस्टर्स गए हुए हैं। सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन एंटिसिपेशन के आगे अगला एक राउंड और होना है। सो उसके लिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिसयूनिटी एट होम, यू कैन नॉट। अच्छा, तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक आई फील दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी सम फैसिलिटेशन, सम ईज। अच्छा, हाँ, अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी, आई कांट से कितनी जल्दी होगी, बट आई एम कन्विंस्ड कि होगी, कन्विंस होगी। अच्छा, आपने कहा कुछ लोग लगे हुए हैं, वो किस लेवल पे लोग लगे हुए हैं? यार वो लोग यही होते हैं इनडायरेक्टली, पहले वो इधर जाते हैं, इनको इनसे ब्रीफ लेते हैं, फिर वो लेके खान के पास जाते हैं, खान को ब्रीफ देते हैं कि जी आप ऐसे करें ऐसे, वो कहता है नहीं 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 ये, फिर ये वापस जाते हैं, ये कहते हैं जी वो तो ऐ नहीं मनता तो ऐ मनना नहीं, फिर वापस जाते हैं, 1-2 ऐसे होता है, तो फिर जाके कोई छोटी मोटी चीज़ निकल आती है, या ना निकले फिर एक राउंड और लगाना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग ऑन। और बाय द वे सब एंकर्स ने, सब मेन रिपोर्टर्स ने तस्लीम तो कर लिया ना कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुकिंग। हाँ, कुकिंग। अब वो क्या है वी डोंट नो, बिकॉज इट्स वेरी टॉप सीक्रेट। अच्छा, इसमें एट द सेम टाइम वो पहले जुमले में तो कहते हैं कि मैं किसी जालिम के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, और साथ ही वो कहते हैं जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों का ना बनाए। ये आई थिंक बेसिकली सेइंग कि PTI के अंदर दोगलापन तो है ना, हाँ, दोनों साइड्स पे लोग खेल रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि इनकी जो हमारे जो इसने खुद कहा है ना, ओए बंद करो, दोनों साइड से ना खेलो। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कौन 2 विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। नाम वाम नहीं ले रहे ना, कौन खेल रहा है वैसे पार्टी? सारे ही। अच्छा सुनो नहीं, छोड़ो बड़े, अब तुम जान के मेरे से नाम लेना चाहती हो। अच्छा, वैसे वो किसको मुखातिब करना चाह रहे होंगे पार्टी? ये अपने सोशल मीडिया वालों को। अच्छा, कि आप गंडापुर को ना अटैक करें, आप फवाद चौधरी को अटैक ना करें, आप फैसल को अटैक ना करें, आप
बैरिस्टर साहब को बैरिस्टर गौहर, आप सलमान राजा को, मतलब सबको, किसी के खिलाफ ना आप कुछ करें। वो ठीक है, मुझे पता है कौन कौन है, क्या क्या है, पर जब आप एक दूसरे को, इन लोगों को अटैक करते हैं ना, तो हमारी पार्टी सीम टू बी पार्टी इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट एंड डिसरे। कोई पार्टी नहीं लगती है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी चल रही है। मुझे पता है कौन क्या है, तो आप रहने देना, आप डोंट अटैक आवर ओन पीपल, ये कह रहा है। अच्छा, जो पहला सवाल था आपसे वो ये कि कुछ लोग नाअहल होने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर बाय इलेक्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ फैसल चौधरी, तो ये होता देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, बाय इलेक्शन तो नहीं होने। अच्छा, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि बाई इलेक्शन, अभी तो ये जाएंगे अपीलों में। अपीलें पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, उससे उतनी देर तक इलेक्शन नहीं होंगे, वो मेरा ख्याल स्टे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, ये दबाव डालने के लिए हो सकता है टू गेट, आई थिंक सो। सो अभी वो एजेंडा जो है ना कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए, पीपल्स पार्टी को फारग किया जाए और एक और ग्रुप बना लिया जाए। एक तरफ तो वो रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है, वो भी ये लेने जा रहे हैं अब रिजर्व सीट्स ही, मुझे जो लग रहा है वो मिल जाएंगी, पीटीआई के हाथ से निकल जाएंगी रिजर्व सीट। तो अगर वो हो गया तो ऑलरेडी काफ़ी इनको सपोर्ट मिल जाएगी रूलिंग गवर्नमेंट को या अलायंस को। ऐसे ही है ना। दूसरा ये है कि ये जो है ये अभी का नहीं है, ये हो सकता है साल डेढ़ लग जाए इसके अंदर। अच्छा, बिकॉज डोंट फॉरगेट ये पहली अपील हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और क्या कब तक ये चलेगा आई कांट से। फैसल चौधरी साहब की तरफ से ये बात सामने आना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इससे भी दबाव जाहिर है पार्टी के अंदर बेचैनी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके असरात होंगे। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं है इस वक्त पार्टी की, जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी वरना लंबी सजा होने का भी खदशा है। देखिए, ये जो अब अनाउंस हुआ है ना जी, दिस इज टू काउंटर खान्स कॉल के 5 तारीख के बाद तैयारी करें जी। ये उसको इशारा उधर दे रहे हैं कि देखिए असि सब धरता ओके, आप भी पकड़े गए करते कुछ तो आपको भी 15-15 साल की सजा होगी। दिस इज द फेयर फैक्टर, खौफ। इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। ओके, गर्मी अपनी जगह थे, बड़ी पै रही है गर्मी, बट लोग वैसे भी वो जो बड़ी जल्दी गाड़ियों में से निकल आते थे, मोटरसाइकिलों पे आ जाते थे। सो बेसिकली द आइडिया इज टू सेंड अ वेव ऑफ फियर एंड शॉक कि जी करोगे तो फिर ऐ होएगा और हम देखेंगे नहीं लेफ्ट राइट। अच्छा, तो अब ये दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल कि आप लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, सोच के जाना। अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और इशारा फैसल का इसी की तरफ था कि क्रैकडाउन आ रहा है, और ये सिर्फ फैसल नहीं, और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्रैकडाउन आ रहा है।